अच्छा, मुझे किसी का तबसरा याद आ गया, किसी ने मुझसे कहलाया है कि आपकी मजलिस में, अब क्या मैं नक़ल करूँ, सलावात का शोर बहुत होता है और जिससे आपकी बात समझ में नहीं आती, और लोग दिलों में सलावात पढ़ लें और आप बयान करें। मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूँ ये जुमला, ताकि आप इस सलावात के शोर में कोई कमी ना करें। आपको सलावात अच्छी, जिसे सलावात अच्छी न लगती हो, सलावात सुनना पसंद न हो, सलावात जिसके कानों पे बार हो, वो मेरी मजलिस ना सुने। हमें ऐसे सामीईन नहीं चाहिए। खामखा ज़हमत ना करें, मशक्कत ना उठाएं। हमारा कोई जुमला आपके काम नहीं आएगा, खुदा करे काम ना आए। ये सलावात ही तो मजलिस की जीनत है। ये सलावात आपको मालूम है, आपने कुरान नहीं पढ़ा, मैं इसी मिंबर से अर्ज कर चुका हूँ और कई जगह अर्ज कर चुका हूँ। इससे बड़ा कोई जिक्र नहीं है, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। अल्लाह के इसमें आज़म से कुछ ज्यादा कमतर नहीं है ये जिक्र। खुद कुरान मजीद अगर आप पढ़ते हो, अगर तौफीक हुई हो या तौफीक हो जाए तो पढ़ लीजिएगा कि इस सलावात का क्या रुतबा है। मैं पढ़ चुका हूँ, फिर मुकर्रर अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह 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 है भाई, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, वो मुब्दी है, वो मुईद है, वहीं से आए हैं, वहीं पलट के जाना है, उसी ने सब कुछ दिया है, वही हिसाब लेगा है और वही इनाम देगा नेकियों पर, वही सजाएं देगा खताओं पर। उसने अपनी तमाम अज़मतों के साथ अहकामात दिए, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज पे जाओ, ज़कात दो, सदका अदा करो, सच बोलो, झूठ से परहेज़ करो, गुनाहों से परहेज़ करो। तमाम अहकाम उसने हाकिम की हैसियत से दिए हैं। इल्ला एक मकाम है, सिर्फ एक मकाम है, जहाँ उसने किस मोहब्बत से, शफकत से अपने इश्क का इजहार किया है, मोहब्बत का इजहार किया है, ताज़ीम का इजहार किया है। वो जो सबसे मुअज़्ज़म है, उसने किसी की ताज़ीम का इजहार किया है और उसने कहा है देखो मैं और मेरे खास मलाइका इस नबी पर सलावात भेजते हैं, ईमान लाने वालों तुम भी सलावात भेजो। और सिर्फ सलावात नहीं, इस नबी के सामने इस तरह सर तस्लीम खम करो कि इताअत का हक अदा हो जाए। ये सलावात जो आपसे कहता हूँ या आप जो सलावात पढ़ते हैं, एक तो ये कि जब भी जहां भी ख्याल भी आ जाए पैगंबर का तो दरूद जरूर पढ़िएगा। ये अदब सीखिए, ये अदब सीखिए, ये अदब सीखिए, ये निस्बत, ये रिश्ता कायम कीजिए। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई खेत में मजदूरी करने वाला मजदूरी कर रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई ऐवान हुकूमत में बैठा है, अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो जबान पे सलावात आनी चाहिए।
हाँ ये ठीक है कि भाई तन्हा हैं, ऐवान में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, उस वक्त भी हालांकि अगर इतनी आवाज़ में पढ़ें कि आपके कान भी सुन लें तो आपके अजर में ज़बान भी सवाब पाएगी, कान भी सवाब पाएगा, दिल से पढ़ा है तो दिल भी सवाब पाएगा। आपको मालूम नहीं है सवाब की हकीकत भी क्या है। और अब जब मजलिस ही मुनक़िद हुई है जिक्र की तो यहाँ किस लिए खामोशी से सलावत पढ़ी जाए, ताकि आप गरागोश ना हो जाएं। मुझे बहुत तकलीफ हुई इस तबसरे से, जिन साहब ने भी पहुंचाया, खुदा उन्हें भी माफ़ फरमाए। एक हदीस अर्ज कर दूं और फिर आगे बढ़ूं, और ये हदीस वो है जो ऐसी सहीह सनद है जिसे नवासिब ने भी नकल किया है और तमाम फ़िरक़ों ने नकल किया है, इसमें कोई मसलकी इख्तिलाफ नहीं है। सलावात के सवाब में तो बहुत सी रिवायतें हैं, बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन एक हदीस जिसमें निस्बतन शायद ऐसे ही ज़ईफ़ुल एतिक़ाद लोगों के लिए सबसे कम सवाब बयान हुआ है। ज़र्फ़ चाहिए होता है ना, हमें बड़े बड़े बूढ़ों से सुना है, बुज़ुर्गों से सुना है कि जो कम ज़र्फ़ हो उसे अगर कोई बहुत बड़ी नेमत मिलनी हो, अचानक मिल जाए तो वैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, हलाक हो जाता है, ज़र्फ़ियत नहीं होती, संभाल नहीं सकता दौलत। तो इसलिए बड़ा बड़ा सवाब जो है वो तो अहले ज़र्फ़, अहले दिल के लिए बयान किया जाता है। लेकिन एक रिवायत जो सहीह सनद है हर एतबार से, हुजूर ने फरमाया जो मुझ पर एक बार सलावत भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है।